हेलो एवरीवन, आइए अपने यूट्यूब चैनल की वी सक्सेस 2 पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको इसमें बताएंगे कि जो भी प्रत्येक चैप्टर से जिस जिस टॉपिक पर जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, यानी जो 2022 वाले एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं, उससे संबंधित बताएंगे कि जिसमें जिस जिसका यानी चैप्टर का नाम दे रखा है वह प्रत्येक चैप्टर से बताएंगे। आपको पता है कि यूपी बोर्ड से कई चैप्टर हट गए, यानी 11 चैप्टर बचे हैं टोटल। तो हम आपको 11 चैप्टर में ये बताएंगे कि तुम्हें पढ़ना क्या है सटीक से, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा पढ़ सको। अब इतना टाइम हमारे पास है नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ लें, सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते। सिर्फ आप वही पढ़ सकते हो जो कि एग्ज़ाम में आता है और एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप अब सिर्फ 10-15 दिन में, यानी 20 दिन बचे हुए हैं आपके पास। अगर पेपर को देखें तो आपके पास आज से देखो, जैसे वीडियो बन रही है तो 20 दिन बचे हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि प्रत्येक दिन एक चैप्टर में व्यस्त करोगे तो ये 11 दिन में कर सकते हो आराम से, क्योंकि 11 चैप्टर हैं और आप आसानी से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यानी इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, इन टॉपिक से ही आता है। एक एक दो सवाल करते रहोगे, हो जाएगा काम। इससे आप अच्छी परसेंट पर बना सकते हैं। चलो टाइम न लेते हुए चलते हैं, फिर बताते हैं तुम्हें क्या क्या है। तो सुनो, दे रखा है वास्तविक संख्याएं। क्या दे रखा है? वास्तविक संख्याएं दे रखा है ना, दे रखा। अब वास्तविक संख्याओं में से क्या क्या आता है? तो वास्तविक संख्याओं देखो, एल्गोरिथम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ये वाली, इस वाली प्रमेय से तुम्हें क्या करना है कि इसमें से इसके 2-4 इससे एचसीएफ याद करना है 2-4 बार। यानी 2-4 क्वेश्चन ले लेना और उनके एचसीएफ याद कर देना इस विधि से। और किस विधि से करना है? और आपको गुणनखंड विधि से करना है। किससे करना है? गुणनखंड विधि से। ये भी, इससे भी एचसीएम एलसीएम याद करना है, इससे भी कर देना। और ये तो 100% कर लेना श्योर। कितना कर लेना? यानी 100% श्योर कर लेना ये वाला। क्या? अपर में संख्याएं सिद्ध करना। तुम्हें पता होगा कि हर बार हर बार एग्जाम में आता है ये, तो इस साल क्यों नहीं आएगा भाई? और ये देखिए, ये शांत और अशांत, क्या शांत और अशांत संख्याएं बताइए। और जो बिना दशमलव यानी बिना लंबी प्रक्रिया के हल करते हैं वो भी इसमें से आ सकते हैं। चलिए आते हैं, क्या कह रहे हैं कि अब दे रखा है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण, यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण जो दूसरा चैप्टर है हमारा, दूसरा तो बहुपद है, वो हट गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ग्राफ वाले जितने भी प्रश्न है वो कर लो। कौन से ग्राफ वाले प्रश्न है वो कर लो। और इसमें नियत वाड़ा जो आता है, नियत वाड़ा और आयु और क्षेत्रफल भिन्न, जो भिन्न बनाता है, क्या कैसे कहता है कि हर से इतना कम कर दिया, हर मान लो x है तो अंश उसके 2 गुने से 1 अधिक है, ऐसा कुछ बनता है वो क्वेश्चन। और संख्या वाले, संख्या कहते हैं ना, संख्या को पलट दें, संख्या को पलटने पर इतनी और न पलटने पर इतनी, ऐसा कुछ बनता है ना कि हाँ, उसके लिए है ये सेम। यानी उसके लिए उसमें से सब क्वेश्चन कर सकते हो। विलोपन विधि, प्रस्तावना, वज्रगुण, इन तीनों विधियों को देख लेना, क्योंकि किसी एक विधि पर आता है, जरूर आता है, बिल्कुल आएगा। संगत असंगत भी जान ले। मतलब संगत असंगत का मतलब क्या है कि अनेक हल होते हैं, कम हल होते, यानी अनेक हल के लिए क्या होता है, इसके लिए होता नहीं। अभी ध्यान दिला दें हम तुम्हें ध्यान दिला दें कि A/A1/A2 बराबर V1/V2 होता है ना, होता है ऐसा कुछ होता है। तो क्या होता है, और एक और होता है बराबर C1/C2, यानी तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हें पता ही है, संगत होगा। और दूसरी बात, ये क्या होगा, इनके अनेक हल होते हैं और अद्वितीय हल, और क्या होता है, एक भी हल नहीं, यानी कोई हल नहीं। तो इनके तीनों कंडीशन याद कर लेना। आगे धारा चाल के अनुकूल प्रतिकूल, यानी धारा में देखा होगा, क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने, थोड़ा भी बहुत पढ़ा नहीं पढ़ा तो मैं तो लेना, लास्ट वाली प्रश्नावली दे रखे हैं कि धारा और ये चाल के विपरीत दिशा में या उसी दिशा में चलता है तो आप आसानी से कर सकते हो। अनुकूल का मतलब उसी दिशा में चल रहा है और प्रतिकूल का मतलब धारा के विपक्ष में, यानी विपरीत चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, अब बताइए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या पढ़ना है सर जी? द्विघात समीकरण में आपको पढ़ना है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करने की निम्न विधि है। कौन कौन सी विधि है? एक तो विधि ये है कि द्विघात समीकरण सूत्र होता है, अच्छा एक ही हो गया, कौन सा, पूर्ण वर्ग बनाने से, गुणनखंड विधि से। यानी पहले नंबर जैसे गुणनखंड विधि से करते हैं, यानी गुणा करिए, उसे फैक्टर कीजिए, फैक्टर करने के बाद जैसे मान लो ये कोई दे रखा है x² प्लस vx+c बराबर 0 दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके जैसे फैक्टर करते हैं ना, एक आध सी से गुणा करके, और फैक्टर करते हैं कि गुणा करके इतना आ जाए, जोड़ के इतना आ जाए, b आ जाए, ऐसे करते हैं, वो होता है गुणनखंड विधि। और बेटा पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग जानते हो तुम, पूर्ण वर्ग बनाते हैं ना, पूर्ण वर्ग बनाते हैं कितने कम पड़ रहे हैं। और द्विघात समीकरण सूत्र, द्विघात समीकरण सूत्र क्या जानते हो? द्विघात समीकरण सूत्र नहीं जानते? x बराबर होता है ना श्री धराचार्य का सूत्र, माइनस के v प्लस माइनस अंडर रूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना, होता। ठीक, आगे चाल से संबंधित, बेटा इसमें भी चाल से संबंध होते हैं जो कि इतनी गाड़ी इतने से चल रही है, इतने की दूरी तय करेगी, यानी इसमें से देखोगे आप एक दो क्वेश्चन उससे पहले समझ लेना उससे। और मूल और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, मूल और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, भैया समझ रहे हो बेटा, मूल और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। अब समझिए, सॉरी अभी तो रह गया ना, हाँ अब आगे देखिए क्या रहेगा, नियतांकों के मान ज्ञात करना। क्या रहेगा, नियतांकों के मान ज्ञात करना। जो नियतांक होते हैं ना, जैसे कि मूल बराबर दे रखे हों, जैसे कहते हैं कि मूल बराबर हैं या क्या है, सॉरी कह दे कि मूल बराबर हैं या वास्तविक हैं, तो फिर क्या होता है, यानी विभेद करके, यानी डी बराबर क्या हो जाता है, जीरो। तो डी बराबर तो तुम जानते ही हो क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बराबर जीरो है, ये तो हो ही जाएगा, तुम जानते हो। तो इससे आसानी से कर सकते हो। इसमें जो मान निकालोगे तुलना किससे करोगे, तुलना किस समीकरण से करोगे, तुलना करने के लिए एक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर सॉरी और बी एक्स प्लस सी, जो कि ये दे रखा है ना, ये वाला ए, इससे तुलना हो जाती है इस वाले से। ठीक है, चलो चलते हैं। अब ट्रायंगल की बात करते हैं, यानी त्रिभुज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज में देखिए क्या होता है, सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध करने के लिए, यानी ये 3 प्रमेय हैं, इन्हें तुम रट लो, इन्हें तुम रट लो, क्योंकि हर बार आती हैं, तो इस बार भी आएगी एक नहीं, इससे कोई ना कोई आएगी, तो इसे आप रट लें, अच्छे से रट लें। रटने के बाद आप जानते हो थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न और कर लें 2-3। अरे थेल्स प्रमेय नहीं है कि जब जब दो यानी कोई ट्रायंगल दे रखा है, उसमें एक भुजा अन्य भुजा के समांतर है, तो क्या होगा, उनका जो अनुपात होगा वो भुजाओं का अनुपात होगा, बराबर होगा। तो उसी के आधारित एक दूसरे वाले इसमें कर लेना। और जो एक्सरसाइज की बात करें हम, तो 6.2, कौन सी 6.2 और 6.3 6.4, इसमें से जो क्वेश्चन दे रखे हैं 2-4 क्वेश्चन अच्छे देख लेना, इसमें जो क्वेश्चन सब मिल जाएंगे, थेल्स के प्रमेय मिल जाएंगे, इसे देख लेना, ऐसे कर लेना। और प्रमेय 6 यानी सॉरी एक्सरसाइज यानी 6.5 देखोगे तो लास्ट के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं वो जरूर कर लेना, क्योंकि हर बार आते हैं। तो लास्ट के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें जरूर देख लेना। संगत त्रिभुज की बात, सॉरी समरूप त्रिभुज की बात करें, समरूप यानी जानते ही समरूप क्या है। समरूप जैसे कोई त्रिभुज मान लो ABC है, तो समरूप त्रिभुज किसके, PQR के कैसे होता है, कौन सी कंडीशन होती है, तो आप इससे कर सकते हो आसानी से। और संगत भुजाओं और क्षेत्रफलों से संबंधित प्रश्न, यानी संगत भुजा समझ रहे हो, नहीं समझ रहे इस बात को, नहीं समझे तो वो बताइए। संगत क्षेत्रफलों का यानी क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, तो उसकी संगत भुजाओं के बराबर किसके वर्ग यानी भुजा बट्टे भुजा के वर्ग का होता है, समझ रहे हो, यानी भुजाओं के वर्ग के उफल के बराबर, सॉरी अनुपात के बराबर होता है। चलिए आगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें देखना है कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या करना है। निर्देशांक ज्यामिति में बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और इसके बाद भुज और कोटि, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप जानते ही फॉर्मूला क्या है, जैसे मत मान लो कि यहाँ से दे रखा है, तो मैं बताएं हम कि ऐसे करके ये दे रखा है, और यहाँ पर दे दे, यहाँ पर ऐसे दे रखा हो तुम्हें, और यहाँ पर दे दे आके तुम्हें, यानी A और B, ऐसे कोई रेखा दे रखी थी। अब यहाँ पे कह दे कि यहाँ पे कोई निर्देशांक कितने हैं इसके, x1, y1, और यहाँ पे कह दे कि x2, y2। अब क्या करिएगा, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप निकाल सकते हो वाला सूत्र, आपको पता होगा, फॉर्मूला याद आ गया होगा कि AB के बीच की दूरी होगी, रूट लिख लोगे, रूट में क्या लगाओगे, रूट में लगाओगे ब्रैकेट बंद करोगे, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग कर दोगे, इसे जोड़ दोगे, ठीक है, आसानी से। अब समदूरस्थ की बात करोगे तो यानी ऐसे बिंदु दे रखे हैं यहाँ से और यहाँ तक दे रखा है, तो इसके बीच में कोई बिंदु आ जाए P, वो समान दूरी पर हो, तो दोनों का क्या कर लेंगे, AP बराबर PB, और दोनों की दूरी बराबर कर देंगे, समझ रहे हैं नहीं, AP बराबर PB, इनकी दूरी बराबर कर देंगे, आराम से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। आज चलिए आगे। अब क्या कर सकते हो, अब देख सकते हो कि यानी विभाजन सूत्र कौन सा, देखो ये दिख रहा है विभाजन सूत्र, इससे विभाजन सूत्र वाला आता है उससे कर लीजिए, और ये सररेख वाले आते हैं उससे करिए, और देखिए सररेख वाले आते हैं उससे करिए, और ये त्रिभुज आता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
चलिए अब हाँ अब आ गए ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक, अब क्या करना है कि ये पहले तो टेबल पे आधारित क्वेश्चन होंगे, वो 100% आपको करने हैं। टेबल का मतलब क्या है? टेबल का मतलब ये है कि सबके मान दे रखे हैं, यानी 0 से लेकर 0 अंश से लेकर टेबल में कितने दे रखे हैं इसमें 90 अंश तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब मान याद होने चाहिए, सबके मान याद होने चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं होती है तो आप कमेंट कर दें, हम इतने अच्छे से टेबल याद करा देंगे आपको कि आप भूलना भी चाहो तब भी नहीं भूलोगे। और चतुर्थांश यानी चतुर्थांश की बात करते हैं, यानी जो चतुर्थांश वाला होता है 90 यानी ऐसे बना होता है, ऐसे करके इधर 90 सॉरी चलिए इधर यहाँ पे 90 और यहाँ पे 180 270 360 ऐसे कह सकते हैं। यानी यहाँ से गलत हो गया तो गलती बार बार हो रही है, 1 मिनट रुकना, दोबारा से बनाते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, ये बन गया। अब आप ये बताइए कि इस पे क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा होता है यानी 90 अंश, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 अंश, और यहाँ से फिर 90 तो यहाँ हो जाएगा 180 अंश, 180 और 90 कितना हो जाएगा 270 अंश, 270 और 90 कितना हो जाएगा 360 हो गया बेटा, टोटल 360 का होता है। क्लियर? हाँ, तो ऐसे करके निकालना है कि इसमें बता दें तुम्हें, इसमें सब प्लस के होते हैं दोनों, यानी एक्स पर ए होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, यानी एक्स अक्ष पर भी प्लस का और वाई अक्ष भी प्लस का। इसमें क्या होता है एक्स अक्ष पर माइनस का और वाई अक्ष पर, यानी एक्स अक्ष पर माइनस का और वाई अक्ष पर प्लस का, ऐसा होता है। ऐसे ही इसमें क्या होता है, इधर क्या है डैश और इधर वाई डैश, तो बेटा इधर भी माइनस का और वाई डैश में भी माइनस का, और इधर क्या होगा कि एक्स अक्ष पर तो प्लस का और वाई अक्ष पर माइनस का। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, चलिए चलते हैं, देखो दिक्कत आ रही हो तो ठीक चले। अब बात आ गई त्रिकोणमितीय अनुपात की, किसके? त्रिकोणमितीय अनुपात के। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसमें क्या है एक्सरसाइज में जाना है। पहली एक्सरसाइज में जाने के बाद क्या करना है, 1 2 3 4 यानी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं जो लिखे हैं, इतने क्वेश्चन कर लो, बात खत्म, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये वाले क्वेश्चन कर लीजिए आप, इससे बाहर नहीं जाएगा। 6-7 क्वेश्चन है आपके, 6-7 क्वेश्चन कर लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलो अब आगे रचना। रचना में भी ऐसा ही है। रचना में क्या है, रचना की हम 100% आता है, 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, यानी 6 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन और 3-4 का आएगा एक, तो यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको करना ही करना है, बहुत ज़रूरी है करना। क्या है कि बहुत ज़रूरी है करना। ठीक, तो करिए इसके क्वेश्चन देख लेंगे। तो एक्सरसाइज 1 में क्या है कि 4 क्वेश्चन 1 में देख लेना लगातार, और ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन उसमें देख लेना, 3-4 ही देख लेना ऐसे लगातार, उसमें 1-2 करके एक्सरसाइज में वहीं से बन जाते हैं क्वेश्चन। एक तो देखो वृत्त से बनेगा, एक त्रिभुज से बनेगा, यानी त्रिभुज का वो कीजिए, इसका त्रिभुज का कीजिए, और आगे चलते हैं। चलिए आगे क्षेत्रफल से संबंधित, सॉरी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल होते हैं। उस पर क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, आप उसमें तो क्वेश्चन आते हैं हर बार, तो 12.2 और 12.5 के सभी फिगर वाले जो फिगर हैं उसमें चित्र दे रखे हैं, वो वाले क्वेश्चन सभी कर देना सॉल्व, और इससे बाहर निकलने वाला है ही नहीं है। अब दिक्कत आती है सर जी हमें यहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से दिक्कत आती है, और तो सब हो जाता है, कोई बात नहीं, इसमें से चुनिंदा क्वेश्चन बता देते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ मत करना तुम। ठीक, पहली बात क्या करना, तो पहला काम तो यही रहेगा तुम्हारा कि सूत्र याद करना। क्या है, कैसे सभी उसके सूत्र याद होने चाहिए, कोई सा हो सूत्र सब याद होने चाहिए, छिन्नक से लेकर यानी वृत्त से लेकर छिन्नक तक। और एक्सरसाइज 30.1 में जाना, यानी 13.1 में जाना, और जाने के बाद एक क्वेश्चन कर लेना इतने, और इसमें से इतने देख लेना, ऐसे एक्सरसाइज इतने से इतने देख लेना, इसमें से एक क्वेश्चन 1 और 5 देख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, विश्वास मानना, करके देखना एक बार, और सूत्र याद होनी चाहिए पर सब टोटली। अब क्या है बेटा, लास्ट रह गया, ये रह गया बेटा लास्ट में कि अब तुम्हें यहाँ पर देखना है। तो समझिए कि सांख्य की, ये भी बेटा बेटर सही नंबर से आती है, ये भी सही नंबर में चढ़ बढ़ के आती है। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि माध्य, माध्य यानी सांख्य की आई, तो माध्य किसके यानी किसके बराबर है, माध्य के लिए 2
ये है 3 विधि होती हैं। ये देखिए आपको कौन कौन सी, कि प्रत्यक्ष माध्य विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन माध्य विधि, ये तीनों विधि से करना आपको आना चाहिए, माध्य निकालना आना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई 100% आती है। अगर बेटा कहीं समांतर माध्य लिखा है तब भी यही है, ऐसा मत कर देना कि समांतर माध्य लिख के जाए तो नहीं सर जी नहीं। आपको क्या करना है, अब बहुलक की बात आती है। किसकी आती है, बहुलक की बात। जब बहुलक की बात आई, अब बहुलक कैसे निकालना होता है, बहुलक निकालने के लिए बहुत सिंपल है। बहुलक की परिभाषा यही है कि जो बारंबारता बार बार आती है, जो यानी जो संख्या बारंबारता में बार बार आती है, यानी जो बारंबारता की मतलब बार बार, यानी बारंबारता में जो सबसे अधिक बार आती है वही बहुलक कहलाती है। यानी जो जितनी बार रिपीट होगी वही बहुलक होगी। और माध्यक या माध्यिका, इसे ये भी ज्ञात करना है आपको, तो इसे भी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब रह गया माध्यक। क्या रह गया, माध्यक। तो माध्य और बहुलक और माध्यिका में संबंध बेटा, इन तीनों में संबंध भी ज्ञात करना है। क्या करना है, संबंध भी ज्ञात करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या करना है, संबंध भी ज्ञात करना है इस वाली माध्यिका में। तो संबंध ज्ञात करोगे। अब यहाँ तक होगा, टाइम न लेते हुए वीडियो को विराम देते हैं और आपसे यही कहेंगे कि बेटा आप पढ़ाई में ऐसे लग जाओ कि आपके पास टाइम नहीं है। जितना भी टाइम है उस टाइम पे पढ़िए और फालतू में घूमिए मत, नहीं तो निकलिए। आप ये समझ लीजिए कि अभी वो टाइम है कि आपके लिए एक दिन 1 घंटे के समान है। और होली स्पेशल में आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और होली भी सही से खेलें और होली का ये धमाका, क्योंकि होली पर ये भी पता चलना चाहिए हमें पढ़ना क्या है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा, धन्यवाद बेटा। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो क्या करना है कि अगर कोई मैसेज या PDF चाहिए तो मेरे इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो कि एक मैसेज में सिर्फ़ और सिर्फ ये कह देना कि PDF सेंड कर देना। तो मैं क्या करूँगा कि आपको ये व्हाट्सअप नंबर है, और तो इससे क्या है कि हम आपको ये PDF सेंड कर देंगे। और अगर किसी को टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है, ऐसी PDF यानी ऐसी इस तरह की PDF और भी हम जो क्वेश्चन कराते रहते हैं, वीडियो आती रहती हैं, वो प्रोवाइड करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और टेलीग्राम पे जाके जो इसी हमारा चैनल है, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके क्या कर सकते हो, समझ रहे हो, तुम फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर PDF पा सकते हो। ठीक है, थैंक यू बेटा, धन्यवाद।